आज 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें प्रदेश में पहले स्थान पाने वाली छात्रा सिंगरौली जिले की हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं प्रज्ञा जायसवाल, जिन्होंने प्रदेश में पहला स्थान अर्जित किया है, जिनका 500 में 500 अंक प्राप्त हुए हैं, यानी 100%। प्रज्ञा जायसवाल हमारे साथ में मौजूद हैं। प्रज्ञा जायसवाल, कैसा फील हो रहा है, क्योंकि जब रिजल्ट आपने देखा कि 100 में 100? सर पहले तो जब मैंने शुरू में देखा था रिज़ल्ट तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि मेरे सच में इतने परसेंट बने हैं। फिर सभी ने बताया कि हाँ तुम्हारे सच में बने हैं, तब मुझे जाके यकीन हुआ और अभी बहुत ही खुशी हो रही है सर। तो साफ तौर पे आप देख भी सकते हैं कि प्रज्ञा के चेहरे पे जो खुशी है, ये आज 100% लाने की खुशी है। किस तरह से तैयारियां की थी आपने, किस तरह की आपकी प्रिपरेशन रही है? सर हमको शुरू से ही हमारे टीचर्स ने बोला था कि जैसे फरवरी मार्च हम पिछले साल उन्होंने तभी से बोला था कि तुम लोग धीरे धीरे तैयारी करो तो लास्ट में बर्डन नहीं होगा, क्योंकि बहुत बच्चे जब लास्ट में पढ़ते हैं तो उनको बहुत बर्डन हो जाता है, इतना सिलेबस रहता है और कवर नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए सर हमारे टीचर्स ने बोला था कि धीरे धीरे तुम लोग कवर करो, तो हमने धीरे धीरे कवर किया, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की और लास्ट में रिवाइज वगैरह करके बिल्कुल जो जहाँ पे गलतियाँ थी वहाँ पे हमने ध्यान दिया। निगरी जो एक छोटा सा गांव है, उस गांव से बहुत ज़्यादा शिक्षा का स्तर भी वहाँ पर नहीं है, माहौल भी उस तरह का नहीं है, और उस गांव में आप रह कर के पढ़ाई की, और वो भी एक प्राइवेट स्कूल। सर पहली बात तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो हम बहुत ही गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि हम लोग मैंने कम इतने अच्छे मार्क्स किए तो हमारे प्रदेश हमारे गांव का हमारे स्कूल का नाम रोशन हुआ, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, हर बच्चे, खासकर बच्चों के हाथ में मोबाइल होती है। आपने किस तरह से सोशल मीडिया का यूटिलाइज़ किया है, किस तरह से उपयोग किया? सर जैसे हम लोगों को हर चीज़ के जैसे दो चीज़ होती हैं, एक सकारात्मक पहलू होता है, एक नकारात्मक। तो हमें लोग कहते हैं कि नकारात्मक पहलू पे लोगों का ज़्यादा ध्यान जाता है, पर हमें क्या कोशिश करनी कि हमें उस पर सकारात्मक पहलू पे ज़्यादा ध्यान देना है, कोशिश करनी चाहिए हमको। जैसे मोबाइल का भी होता है, हाँ बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अगर बच्चों पे सेल्फ कंट्रोल है तो वो मोबाइल का बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। हमने भी ऑनलाइन जो मतलब ऑनलाइन जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती तो ऑनलाइन हमने पढ़ा है और हम उसी वजह से हमारा इतना अच्छा परिणाम आया है कि क्योंकि हमारा एक भी डाउट नहीं था, और जब डाउट नहीं रहता है तो चीज़ें अच्छी रहती और हम अच्छे से परीक्षा दे पाते हैं। कि हर बच्चे का एक सपना होता है कि आगे चलकर हमें कुछ बनना है। तो प्रज्ञा, आपका क्या सपना है, क्या बनना है आपको? सर आगे चल के हमको देश की सेवा करनी है और सिविल सर्विस में जाना है सर। आखिर आपने सिविल सर्विसेज से ही क्यों जाना है? और भी देश की सेवा करने के लिए और भी कोर्सेस हैं, और भी कोर्सेस में जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज से क्यों, क्या खास है उसमें? सर देश की सेवा तो बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है, लेकिन ये केवल मेरा सपना नहीं है, ये हमारे पापा जी और मम्मी जी का भी सपना है। वो बहुत जब वो पढ़ाई करते थे तो उनका भी एक सपना रहता था कि हमको भी आगे चल के इस सिविल सर्विस में जाना है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण और पारिवारिक जिम्मेवारियों के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए थे। तो हमने ठाना है कि अब मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है। देखिए, साफ तौर पे ये जो प्रज्ञा जायसवाल है, इनके अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करना है, देश के लिए कुछ करना है और कुछ करके दिखाना है। इनका सपना है कि हमें एक आईएएस बनना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।